अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली दो वीडियो के अंदर हमने वज़ू के फ़राइज़ और वज़ू के सुन्नतों के बारे में बात की थी। अब आज की इस वीडियो के अंदर हम वज़ू के मुस्तहब्बात के बारे में बयान करेंगे कि वज़ू के अंदर कितनी चीज़ें मुस्तहब होती हैं। सबसे पहले तो आप यूँ समझिए कि मुस्तहब कहाँ किसको जाता है। तो आसान लफ्ज़ों में आप इसको यूँ समझिए कि मुस्तहब उसको कहा जाता है कि अगर आप उसको करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा सवाब दिया जाएगा, और अगर ना करें तब भी कोई मसला नहीं है। अगर ना करें तो आपको सवाब नहीं मिलेगा और कोई गुनाह भी आप पर नहीं होगा। तो इसको मुस्तहब कहा जाता है। या फिर इसको आप यूँ समझिए कि जिसको आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया हो, कभी कभी किया हो और कभी कभी छोड़ भी दिया हो, तो इसको मुस्तहब कहा जाता है। तो अब हम जान लेते हैं कि वज़ू के अंदर कितनी चीज़ें मुस्तहब हैं। तो याद रखना चाहिए कि वज़ू के अंदर 5 चीज़ें मुस्तहब होती हैं। नंबर 1, दाहिनी तरफ से शुरू करना, यानी पहले सीधा हाथ धोना, फिर उल्टा हाथ धोना। इसी तरीके से पहले दायां पैर धोना, फिर बायां पैर धोना। तो दाईं तरफ से वज़ू की शुरुआत करनी चाहिए। अच्छा, बाज़ लोगों ने, बाज़ उलमा ने दाहिनी तरफ से शुरू करना इसको सुन्नत भी कहा है। तो आप इसको सुन्नत भी समझ सकते हैं, मुस्तहब भी समझ सकते हैं। बहरहाल, नंबर 2, वज़ू का दूसरा मुस्तहब है गर्दन का मसाह करना। यानी जब आप अपने सर का मसा करेंगे, जब सर का मसा करने के लिए आप अपने हाथों को गीला करेंगे, हाथों को भिगोएंगे, तो पहले आप सर का मसा कीजिए, फिर अपने कानों का मसा कीजिए, फिर उसके बाद में जो आपके हाथ की पुश्त है, ये ऊपर का हिस्सा, तो इसको आप इस तरीके से गर्दन पे इस तरीके से आप फेर लीजिए। बस गर्दन का मसा हो गया, अलग से पानी लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो नंबर 2, गर्दन का मसाह करना। नंबर 3, वज़ू का तीसरा मुस्तहब है वज़ू के काम को ख़ुद करना, किसी दूसरे से मदद न लेना। पहले ज़माने के अंदर तो लोटे से वज़ू किया जाता था कि अगर लोटे को किसी दूसरे से पकड़वा कर अपने हाथों पर पानी डलवाया जाए तो ये दूसरे से मदद लेना है, तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए। अब आज के ज़माने में तो टंकियाँ हैं, टोटियाँ हैं, मोटर है, तो इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर फिर भी दूसरे से मदद ले इस तरह से कि अपने हाथ, अपने आज़ा को दूसरे से मलवाए, इस तरीके से रगड़वाए, अपने पैरों को धुलवाए, तो ये भी दूसरे से मदद लेना हुआ। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तो वज़ू का तीसरा मुस्तहब हुआ वज़ू के काम को ख़ुद करना, किसी दूसरे से मदद न लेना। नंबर 4, वज़ू का चौथा मुस्तहब है क़िबले की तरफ मुँह करके बैठना। जो काबा होता है, क़िबला होता है, उस तरफ आप मुँह करके बैठिए, तो ये वज़ू के अंदर मुस्तहब है। आमतौर से मस्जिदों के अंदर इस तरीके के वज़ू खाने होते हैं कि आप क़िबले की तरफ मुँह करके बैठ सकते हैं। लेकिन अगर किसी मस्जिद में इस तरह का निज़ाम नहीं है, इस तरह का सिस्टम नहीं है, तो फिर आप जैसे वज़ू खाना बना हुआ वैसे ही आप वज़ू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने घर पर कर रहे हैं वज़ू, लोटे से कर रहे हैं, तो आप क़िबले की तरफ मुँह करके बैठ सकते हैं। नंबर 5, वज़ू का 5वां मुस्तहब है पाक और ऊंची जगह पर बैठकर वज़ू करना। आज के ज़माने में इसका भी कोई मसला नहीं है। वज़ू खाने आमतौर से साफ़ सुथरे होते हैं, किसी तरह की कोई गंदगी या नजासत नहीं होती है। लेकिन फिर भी जहाँ पर आप वज़ू करने के लिए बैठें तो एक मरतबा देख लें कहीं कोई नजासत, कोई नापाकी और कोई गंदगी तो वहाँ पर नहीं है। तो पाक और ऊंची जगह पर बैठकर वज़ू करना चाहिए, ताकि किसी तरह की गंदगी आपके जिस्म पर ना लग जाए। तो ये वज़ू के अंदर 5 चीज़ें मुस्तहब हैं, इन पर अमल कीजिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवाब दिया जाएगा, एक्स्ट्रा सवाब दिया जाएगा, और आपका वज़ू बहुत अच्छे तरीके से, कामिल और मुकम्मल तरीके से होगा। जब आपका वज़ू अच्छा होगा तो आपकी नमाज के अंदर भी सवाब में इजाफ़ा होगा। इसलिए वज़ू को पूरी सुन्नतों, आदाब और रियायत के साथ, मुस्तहब्बात के साथ करना चाहिए। अब इसके अलावा वज़ू के कुछ आदाब भी हैं, वो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में बताए जाएंगे। अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इंशाअल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।